गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी कौशल शिक्षा में होंगे निपुण। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्किल इंडिया संबंधी महत्वाकांक्षी योजनाओं की दिशा में प्रदेश के शिक्षा विभाग ने कदम आगे बढ़ाए हैं। स्कूली पढ़ाई खत्म होते हुए विद्यार्थियों को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय स्कूलों में कौशल आधारित टूल किट वितरित किए गए। इसी कड़ी में सिरसा जिला के खंड डवाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रिसालिया खेड़ा में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF योजना के तहत 95 बच्चों को एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल की टूल किट बांटी गई। बता दें कि जिला भर में 10वीं 12वीं कक्षा के 2488 विद्यार्थियों को अलग अलग टूल किट वितरित किए गए। टूल किट वितरण को लेकर जिला स्तर के कार्यक्रमों के साथ साथ खंड स्तर के ऊपर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रिसालिया खेड़ा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड सूबेदार ओम प्रकाश व SMC कमेटी के प्रधान चिरंजीवी लाल व गिरधारी लाल आचार्य उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी अहम भूमिका अदा कर अपने आप आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा। कि अब हम आपको उस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए ले चलते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है NSQF के टूल वितरण जो समारोह है, ये हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे हरियाणा में पूरे बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं, ताकि वो सुचारू रूप से अपनी प्रैक्टिकल वर्क है जो कर सकें। एक समय में काफ़ी सारे जो बच्चे हैं एक साथ प्रैक्टिकल का कार्य कर सकें। इसलिए ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर का अलग अलग से प्रत्येक बच्चे को अलग अलग से टूल किट दी गई हैं। एग्रीकल्चर का मैडम ने आपको बता ही दिया है कि उसमें टूल किट में क्या है। और ऑटोमोबाइल का एक गाड़ी में जो हमारे पास एक गाड़ी होती है 4 व्हीलर है, उसमें जो जो हमें टूल की आवश्यकता होती है, जैसे स्पेनर है, हाइड्रोलिक जैक है, मल्टीमीटर है और काफ़ी सामान है जो हमें एक गाड़ी में हमें ज़रूरत होती है। एयर फुट पंप है जो हमें गाड़ियों में विशेष ज़रूरत होती है कि डेली यूज हम उनका कर सकते हैं। तो ये हम सभी बच्चों को आज वितरण समारोह में उनको ये बांटेंगे। तो धन्यवाद। इतने विज्ञ नहीं थी, इतनी अपने आपको जानकारी नहीं थी। अब सरकार ने ये दिया है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है और इसका कैसे दुरुस्त इस्तेमाल आप जब करोगे तो आपकी मानसिकता बदलेगी। इसी के लिए ये सरकार ने नया स्टेप उठाया है। और एग्रीकल्चर और ये आपको टेक्नोलॉजी यानी आपका जो ऑटोमोबाइल मतलब जितनी भी अब गाड़ियाँ, हम अब कहीं जाना है एक स्थान से दूसरे, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर ये गाड़ी नहीं होती तो जा नहीं पाते, तो इसकी भी ज़रूरत है ना। इंजनों की भी ज़रूरत है, खेती करेंगे तो इंजन पानी चकने के लिए ज़रूरत है। तो इसके लिए इसके साथ खेती के साथ साथ ये चीज़ें ज़रूरी है, नहीं तो हमको विदेश से मंगवाना पड़ेगा, है ना। अब अपने पास ट्रैक्टर है, अगर ये काम आप अब सीख लोगे और खेत में खेती कर रहे हो, ट्रैक्टर बंद हो गया तो आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। हाँ, आप उधर ये पढ़ लिया पेचकस और उसको किया ठीक, जुगाड़मेंट बनाकर चला दिया, एक पैसा नहीं लगेगा, बच गया ना। नहीं तो किसी के पास जाकर खड़ा करेंगे, 4 घंटा उधर खड़ा रहेगा, वो बोले टाइम नहीं है, फलाने टाइम में आओ, काम रुक गया, फिर पैसा और लेगा। बोला इतनी मेरी लेबर बन गई भाई, वो लेबर हम अपने आप अंदर रख लें, इसीलिए ये दिया। और इसको बड़ा ध्यान लगाकर जो भी आपको टीचर मिलता है ना, उसका खून, उसका पसीना निकाल दो आप। खून तो मत चूसो, तो खून चूसना अच्छा नहीं है, वो फिर जिएगा कैसे, पर उसका पसीना निकाल दो आप, उसके पीछे पड़ जाओ आप सीखने के लिए। तो उसको भी फिर स्टडी करके आना पड़ेगा, क्यों अगर ये उसमें कोई कमी है ना तो वो सोचेगा स्कूल में जाऊंगा कैसे। बेटा, आपके विद्यालय के अंदर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आपके पास कौन सा कोर्सेस आप कर रहे हैं? मेरे पास ऑटोमोबाइल है। तो इस आप एक लड़की होने के नाते आप इस मान लो कोर्सेस में आए, तो आपने इसको किस नज़रिए से देखा? सर, हमने हमारे स्कूल में ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर 2 सब्जेक्ट आए, तो हमने
ऑटोमोबाइल चूज़ किया था सर। अब तक आपके विद्यालय के अंदर इसकी जो निरंतर जो है कक्षाएं लग रही हैं, यस सर। क्या आज का जो ये कार्यक्रम था यस सर। टूल किट वितरण का, उसके अंदर सभी बच्चों को टूल किट वितरित कर दी गई है? यस सर। कितने बच्चों को टूल किट वितरित की हमारी गई? क्लास में सर 95 बच्चे हैं। ठीक है, सभी को टूल वितरित कर दी गई है? यस सर। थैंक बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू है। कौन से विद्यालय में आप अध्ययनरत हैं? हमारे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। शिक्षा के साथ साथ बेटा आप कौन सी क्लास की विद्यार्थी हैं? मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। तो आपने शिक्षा के साथ साथ सरकार के द्वारा, शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक ये खाली दिनों के अंदर आपको एक कोर्सेज दिए गए हैं। यस सर। उन कोर्सेज के अंदर आपने कौन से कोर्सेज को चयनित किया है? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल, ये किस चीज़ में प्रयोग में आने वाला है? ऑटोमोबाइल की जो गतिविधियाँ हैं सर ऑटोमोबाइल में आगे ITI कर सकते हैं इससे। सर इससे छोटे छोटे कोर्स हो गए जो हमें रोजगार प्राप्त करें। आज आपके विद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में क्या वितरित किया गया आपको? इसमें हमें ऑटोमोबाइल टूल्स वितरित की गई है हरियाणा सरकार। सभी बच्चों को ओवरऑल को ये टूल किट वितरित कर दी गई है? यस सर, 95 विद्यार्थियों को दी गई है। थैंक यू बेटा। मैम, एक ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि के ऊपर जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाँ जी। ये शिक्षा के क्षेत्र में तो अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है, चाहे हम खंड स्तर की बात करें, चाहे जिला स्तर की बात करें, चाहे हरियाणा लेवल की बात करें। हाँ जी। उसके साथ साथ एक दो कोर्सेज इस विद्यालय के अंदर और स्थापित किए गए हाँ हैं। जी, हाँ। वो जो दोनों कोर्सेज हैं मैम, उनमें आप कितना का मूल्यांकन करते हैं और कितना का आप उसको कारगर, इस पृष्ठभूमि के ऊपर कारगर से समझ रही हैं? देखो सर, जैसे बच्चे सभी सब्जेक्ट्स में रुचि लेते हैं, लेकिन जब से ये 15-16 से हमारे एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल ये दो कोर्सेज शुरू हुए हैं, तो बच्चे इसमें काफ़ी रुचि लेते हैं सर। और ऑटोमोबाइल से जैसे हमारे मनोज सर हैं, और एग्रीकल्चर से सर जैसे टाइम टू टाइम अपने ट्रांसफ़र होने की वजह से जैसे 2 टीचर हमारे बदल गए, अब एट ए टाइम हमारे सुनीता मैडम हैं, तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं सर। हमारा जो गांव है रिसलिया खेड़ा, ये ग्रामीण इलाका है और जो लगभग लोग हैं वो खेतीबाड़ी से संबंधित है। तो सर यहाँ के बच्चे मतलब स्कूल से छुट्टी होने के बाद प्रैक्टिकली खेतों में भी काम करते हैं सर। इससे भी मतलब ये सब्जेक्ट से भी जुड़े हैं, यहाँ भी आके काफ़ी मतलब पौधे प्लांट्स वगैरह लगाना सर, सब्जियों से रिलेटेड मैडम से पूछते रहते हैं बार बार, और खेती में भी अपने माता पिता की हेल्प भी करते हैं सर। काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे, 9th क्लास से शुरू हो जाते हैं जैसे, और काफ़ी स्ट्रेंथ है इसकी। मैम, क्या है कि ग्रामीण अंचल के अंदर हाँ जी। बच्चों का जो पढ़ाई का जो स्तर होता है वो अक्सर देखने में होता है कि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। हाँ जी। तो उनके साथ साथ ये एक सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से एक अलग तरह से एक और बर्डन नहीं डाल दी गई है? नहीं सर, बर्डन कुछ भी नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे स्कूल टाइम के बाद भी हमारे गांव के जो बच्चे हैं मनोज जी के साथ मतलब स्कूल में लगे रहते हैं। यहाँ मतलब इनको जो क्या करवाया जाता है, कुछ मतलब सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली करवाया जाता है। तो इस जो लैब है हमारी, जो भी मटेरियल यहाँ पे ऑटोमोबाइल का रखा हुआ है, एग्रीकल्चर का रखा है, स्कूल टाइम के बाद भी बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा घर पास में ही है स्कूल के, तो देखते हैं सर छुट्टी होने के बाद भी बच्चे यहाँ लगे रहते हैं। तो इससे तो यही क्लियर है कि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं सर। तो मैम, क्या अभिभावकों की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया इन कोर्सेज के बारे में? प्रतिक्रिया यही है सर, अभी अभिभावक भी खुश है, अभिभावक भी पूरे सेटिस्फाइड हैं सर। ये जो 2 कोर्सेज हमारे स्कूल में चल रहे हैं, तो इससे जैसे बड़ा गांव है, जो मशीनरी वगैरह है सर, 4 व्हीकल वगैरह जो मतलब ये सब कुछ काम चलता रहता है अक्सर खेतों में भी और अदर काम में भी। तो सर अभिभावक भी खुश हैं, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए उन्हें किसी मिस्त्री के पास नहीं जाना पड़ता। ये जो 2 कोर्सेज मैम अब आपके विद्यालय के अंदर स्थापित हैं, हाँ तो जी। आप बच्चों को इसके बारे में क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बच्चों को यही प्रेरणा सर, प्रेरणा देने के लिए वैसे तो हमारे पास ये एक्सपर्ट टीचर हैं सर, सुनीता मैडम है, मनोज जी हैं। बाकी सर बच्चों को हम ये मोटिवेट करते हैं कि ये सब्जेक्ट आपके लाइफ में काम आने वाले हैं। आप अपने अभिभावकों को भी कह सकते हो, उनको दवाई के बारे में अलग अलग तकनीक के बारे में अभिभावकों को भी, अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं सर बच्चे।
कि आपको खेती के लिए कुछ जानकारी चाहिए तो इससे उनको भी बहुत फ़ायदा है। तो मैम ये जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो आपके पास बच्चे हैं हाँ जी। प्रशिक्षण लेने के लिए आपके पास आए हुए हैं या उनकी क्लासेस चल रही हैं, उन बच्चों में कितनी रुचि आपको देखने को मिल रही है? काफ़ी अच्छी रुचि देखने को मिल रही है क्योंकि सभी गांव से रिलेटेड बच्चे हैं, तो अपना घर में भी कार्य करते हैं और खेतों में भी थोड़ा बच्चे ऐसे फैमिली के साथ कार्य करते हैं, उनका अच्छा इंटरेस्ट है, वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो स्कूल में भी डिमांड करते हैं बच्चे कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है, जैसे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं बच्चे, स्कूल में भी अच्छा कार्य किया जाता है। मैम अक्सर क्या है कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, खेती से संबंधित हैं और आपके पास एग्रीकल्चर ही विषय है, हाँ जी। तो क्या इसमें बच्चों की रुचि आपको कितनी देखने को मिल रही है? काफ़ी अच्छी रुचि देखने को मिल रही है क्योंकि वो अच्छा प्रैक्टिकली भी हम अच्छा करवाते हैं, तो वो करते भी अच्छे हैं। खुद ही कहते हैं कि आज हमें प्रैक्टिकल वर्क करवाओ मैम, हमने कुछ ना कुछ पौधे वगैरह लगाने हैं या फिर सब्जी वगैरह प्लांट्स करनी है, हम पोल्ट्री वगैरह आई हुई हैं, जैसे अच्छा सामान भी आया हुआ है, तो करते रहते हैं बच्चे, अच्छी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है मैम, थैंक सबसे पहले तो मैं गोरेवाड़ा न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इतना अपना बहुकीमती समय हमें दिया और हमारे बच्चों को इस न्यूज़ के माध्यम से आगे बढ़ाया। तो मैं यहाँ ऑटोमोबाइल ब्रांच से टीचिंग कर रहा हूँ और बच्चों को ऑटोमोबाइल के बारे में ज्ञान देता हूँ। आपके पास सर कितने बच्चे हैं जो प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं? हमारे यहाँ पर सर 9th से लेके +2 तक है, अलग अलग विद्यार्थी हैं, जैसे 25 स्टूडेंट 9th में है, 28, 26, 31, इस तरीके से L1, L2, L3, 4 4 क्लासों में ये चल रहा है। तो इसके साथ साथ आज जैसे मान लो टूल वितरण का ये कार्यक्रम था, ठीक है, गांव के जो गणमान्य व्यक्तित्व के धनी थे उन्होंने भी आके यहाँ पे बच्चों को मार्गदर्शन किया, और उसके साथ साथ जितने भी बच्चे आपको दोनों प्रशिक्षण जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं उसके अंदर प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो इन दोनों स्ट्रीमों के अंदर आपके कितने बच्चे हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं? हमारे यहाँ सर 10th और +2 जो हम यहाँ टूल वितरित कर रहे हैं उनमें टोटल 95 स्टूडेंट्स हैं। 55 स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल के हैं और 40 स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के हैं, जिनमें 10th और +2 के बच्चों को ये टूल किट वितरित की जा रही है। तो इसमें एक और है सर कि जैसे मान लो ये जो शिक्षा के साथ साथ ये एक अलग एक्टिविटीज़ बच्चों के ऊपर और बच्चों को आश्रित रहना पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या इसके भविष्य के अंदर क्या कारगर कदम और सारगर परिणाम निकलने की क्या संभावना है? इसका सर जो मेन मोटिव है अर्न एंड लर्न, सीखो और कमाओ। इसके माध्यम से बच्चे अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। यहाँ पर 9th से लेकर +2 तक जो शिक्षा ये ग्रहण करते हैं उससे जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं उनसे वे अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो खुद का रोजगार खुद चला सकते हैं, उन्हें किसी जॉब की ज़रूरत नहीं होगी, जॉब खुद कर सकते हैं, वो खुद का रोजगार खुद चला सकते हैं। वो ऑटोमोबाइल के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑटोमोबाइल आज की हमारी विशेष ज़रूरत है सर, इसके बिना हम कुछ भी नहीं सोच सकते। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ऑटोमोबाइल की ज़रूरत है, तो इसलिए ये ऑटोमोबाइल है जो गाँव से लेकर शहरों तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रही है। तो सर ये जो टूल किट है, इस टूल किट के ऊपर काफ़ी रुपया एक्सपेंसिस होता है, तो बच्चे इसको कैसे वहन करेंगे? बच्चे इससे सर काम सीखेंगे। बच्चों के पास पहले यहाँ टूल्स नहीं होते थे, तो उनको टूल की कमी होती थी, खुद के पैसे लगाकर टूल लाना असंभव है। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है कौशल विकास योजना व्यावसायिक शिक्षा के तहत बच्चों को प्रत्येक बच्चे को अलग से एक टूल किट दी गई है, जिसके अंदर एक गाड़ी में जो टूल की ज़रूरत होती है वो टूल सारे उपलब्ध हैं, जैसे कि एयर फुट ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, स्पिनर्स, मल्टीमीटर हैं और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को डेली यूज़ में जो उनका प्रयोग कर सकते हैं। आजकल हर किसी घर में व्हीकल है, तो वो जो टूल मिल रही हैं उनका यूज़ वो अपने खुद के व्हीकल्स भी कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बच्चे अन्य क्लासेस जैसे ये तो 10 और +2 के बच्चों को इसमें मान लो सम्मिलित किया गया है, तो आइंदा जो भविष्य के अंदर जो अगली क्लासों के अंदर जो बच्चे आपके पास अध्ययनरत हैं उनके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा कौशल विकास व्यावसायिक शिक्षा की तरफ बढ़ावा दें, ताकि वो अपना रोज़गार खुद चला सकें। काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिल रहा है, अर्न एंड लर्न का जो मोटिव है वो उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपना रोज़गार चला सकते हैं। तो मैं NSQF की तरफ से भी काफ़ी धन्यवाद
करना चाहूँगा कि जो बच्चों को इतने भारी मात्रा में टूल किट उन्होंने हमें दी है, जिससे बच्चे अपना रोज़गार या अपना प्रैक्टिकल कार्य काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। एक टाइम में बहुत सारे बच्चे एक साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। पहले टूल की बहुत ज़्यादा कमी थी, अब जो टूल किट जो दी गई हैं, प्रत्येक बच्चे को अलग से जो टूल किट दी गई हैं, उसके हिसाब से वो खुद का प्रैक्टिकल एक साथ सारे बच्चे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या विद्यालय के अंदर, क्योंकि ग्रामीण अंचल के अंदर विद्यालय स्थापित हैं, हाँ जी। क्योंकि +2 तक ये मेडिकल नॉन मेडिकल की कक्षाएं भी यहाँ पे स्थापित हैं, हाँ जी। क्या जो आपके जो ये 2 कोर्सेज चल रहे हैं, क्या इनके लिए अलग व्यवस्थाएं विद्यालय के अंदर प्रांगण या हर चीज़ की व्यवस्था, कार्यशाला प्रयोगशाला की व्यवस्थाएं हैं? अभी हमारे स्कूल की तरफ से हमें प्रयोगशालाएँ दी गई हैं। अभी हमें सरकार की तरफ से प्रयोगशालाएँ जो लैब्स हैं जो मिलनी भी बाकी हैं। टूल किट है जो मटेरियल है वो हमें सुचारू रूप से मिल रहा है, और हम आशा करते हैं कि हमें आगे लैब भी अच्छे तरीके से, जो लैब है सरकार हमें देगी, एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल की लैब देंगी, ताकि बच्चे और ज़्यादा इसकी तरफ बढ़ें और काम सीखें और अपनी शिक्षा को साथ साथ सुचारू रूप से चलाते रहें।